गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग घटना चक्र का रिवीजन कर रहे थे। उसमें क्या थे अभी हम लोग तो इंडियन ज्योग्राफी पर आ गए थे। तो आज क्या देखेंगे हम लोग बागानी फसलें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कहवा और कॉफ़ी से। तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी बोर्ड की स्थापना कब होती है तो 1984 में। और आगे देखिए, यद्यपि कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है, तथापि इनकी कृषि के संबंध में इन दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। बताइए क्या क्या कथन है, तो यहाँ देख लेते हैं। कॉफ़ी के पौधे को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जबकि चाय की खेती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है। तभी तो कॉफ़ी का खेती कहाँ होगा तो प्राय विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में, जैसे कि ब्राज़ील या भारत में ही भारत के दक्षिणी राज्यों में, वियतनाम में। जबकि चाय की खेती भारत के उत्तरी राज्य जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हो सकती है खेती। चीन में भी चाय की खेती होती है। कॉफ़ी बीजों के द्वारा प्रवर्धित होता है, यानी कॉफ़ी बीजों से प्राप्त होता है, लेकिन चाय केवल उनके पत्ती की जो नई नई कोमल डालियाँ होती हैं उनको तोड़कर बनाया जाता है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है तो पापाबुदन की पहाड़ी यानी कर्नाटक में। भारत में देश की 72.30% से अधिक कॉफ़ी अकेले कौन प्रदान करता है तो कर्नाटक। भारत में कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है, कहाँ तो यह कर्नाटक में। चाय एवं रबर से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। तो वर्ष 2015 के आंकड़ों के अनुसार चाय के उत्पादन एवं उपभोग में चीन का प्रथम स्थान है और भारत का द्वितीय स्थान है। भारत में वह नकदी फसल जिससे अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तो चाय। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किसका तो चाय का। कथन एक है, भारत चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, यह तो सरासर गलत है। यहाँ तो हर कोई का सुबह चाय से ही होता है, अतः कारण तो सही है लेकिन उसका रीजन गलत है। एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलवा पहाड़ी स्थल है, तो किस खेती के लिए आइडियल है तो वह चाय के लिए है। ग्रीन गोल्ड किस्म किसकी है तो चाय की। बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल तो वह धान है, वह चाय होगी। भारत में रबर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है तो वह केरल है। और अन्य बागानी फसलों में तो भारत वह राज्य है जहाँ कहवा, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है। तो वह कौन सा राज्य है भारत का, तो उसका नाम है कर्नाटक। भारत में बागानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली मुख्य फसल कौन कौन है तो चाय, रबर, नारियल, कहवा। सही कथन है, चाय असम की मुख्य फसल है और तंबाकू आंध्र प्रदेश में विस्तृत पैमाने पर उगाई जाती है। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र कहाँ है तो यह आंध्र प्रदेश। भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु। काली मिर्च का अधिकतम उत्पादन विश्व में कहाँ होता है तो सबसे अधिक काली मिर्च वियतनाम में और पुनः भारत में। उसके बाद इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राज्य है केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। तभी तो इलायची की पहाड़ी यानी कार्डमम की पहाड़ी कहाँ है तो वह तमिलनाडु का सबसे यानी भारत का सबसे दक्षिणी इलाका है, वहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। केरल राज्य विश्व भर में जाना जाता है गरम मसालों के संवर्धन में। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। लौंग की खेती मुख्यतः होती है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि राज्यों में। यहाँ पर सही सुमेलित करना था जो है तो देखिए, जूट के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र तो जूट के लिए कौन है तो पश्चिम बंगाल। चाय असम, रबर केरल और गन्ना तो सबसे अधिक उत्पादन या खेती कहाँ तो उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उष्ण एवं आर्द्र जलवायु है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और 1100 मीटर तक की ऊंचाई के लिए पहाड़ी ढाल भी उपलब्ध है तथा तापमान परिसर भारत का 15 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच वार्षिक ताप परिसर है। अतः भारत में काली मिर्च की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं और वह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में है। भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है कौन तो उसका नाम है काली मिर्च एवं कोयला। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है तो गुजरात में। काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। झूमिंग कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट है। झूमिंग अथवा पैरा पद्धति
ये क्या है, तो इसको स्लैश एंड बर्न कृषि कहते हैं, यानी कि इसमें जंगल काट कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर इसको आग लगा दिया जाएगा और वहीं पर 2-4 साल खेती होगी और जब यह इलाका अनउर्वर हो जाएगा तो फिर नया खेत खोजा जाता है। झूमिंग खेती सर्वाधिक कहाँ पर है, तो यह नागालैंड में की जाती है। जलवासी कृषि जिन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है वह कौन कौन है, तो असम, झारखंड आदि राज्य हैं। कृषि और अन्य एक्स्ट्रा देख लेते हैं थोड़ा सा। यह राज्य है और उसका उत्पादन करता है। केरल किसका, तो टेपियोका के लिए फेमस है। गुजरात कपास के लिए। पश्चिम बंगाल पटसन के लिए, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। गुजरात मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ देखिए यह फसल है और उसका क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल, केला का उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु, तंबाकू तो आंध्र प्रदेश, यह राज्य प्रसिद्ध है। भारत में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में और राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ, तो त्रिची में। भारत में खाद्यान्नों का उनके उत्पादन यानी मिलियन टन में का सही ह्रास क्रम बताइए, यानी घटते क्रम में। तो भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न चावल का उत्पादन होता है, उसके बाद गेहूँ और तीसरे नंबर पर मोटे अनाज और दालें चौथे नंबर पर आती हैं। भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, नाम है उत्तर प्रदेश। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली और नमक के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, कौन है, तो वह गुजरात है। कृषि उत्पादन है और अग्रणी उत्पादक, तो चना मध्य प्रदेश, काली मिर्च का उत्पादक केरल, अनानास तो अनानास पश्चिम बंगाल में भारी मात्रा में उपजाया जाता है। कुछ फसलें हैं और उसका पेस्टिसाइड दिया हुआ है, सॉरी जो फसल नाशक जीव है। तो नाम चावल, तो चावल में क्या लग जाता है, तो घुंडी मुतकुन, गेहूं में एफिड, गन्ना शीर्ष परारोह वेधक सल्क से पीड़ित रहता है और चना में गोलक सल्क है। और फसल का नाम है और बीमारी का नाम, तो गन्ना से संबंधित रेड रॉट, धान की बीमारी खैरा, अरहर की बीमारी उकटा या विल्ट, आलू की बीमारी झुलसा या लेट ब्लाइट कहा जाता है। और हरित बाल रोग पाया जाता है, तो यह बाजरे में। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरासबीन आते हैं, तो यह त्रिपाद कुल के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, विश्व में फल के उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा, पहला तो चीन है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य है, तो पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उद्योग मुख्यतः केंद्रित है, तो हुगली के किनारे यानी पश्चिम बंगाल में। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहे। इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त तो फसलियों में कौन कौन है, तो धान एवं जूट। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो पश्चिम बंगाल में। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है मक्का। मक्का के लिए कुछ कथन है जो सही है, जैसे देखिए, मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का के प्रयोग से एल्कोहली पेय उत्पन्न किया जा सकता है, सब सही है। मक्का की फसल पकने की अवधि है 110 दिन। C4 पौधा है किसका, तो नाम मक्का है। भारत में 3 शीर्ष मक्का उत्पादक राज्य हैं, तो पहला कर्नाटक, मध्य प्रदेश एवं बिहार। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 अनुमानसिक परिवर्तित फसलें हैं किसकी, तो मक्का की है। भारत में केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन होता है जम्मू एंड कश्मीर में, और पूरे दुनिया में सबसे अधिक उत्पादन स्पेन में। भारत में केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है कश्मीर में। कुछ फसलें हैं और उसकी भौगोलिक स्थितियाँ हैं। जौ के लिए क्या चाहिए, तो ठंडी जलवायु तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा। चावल के लिए तप्त यानी गर्म क्षेत्र एवं आर्द्र जलवायु होना चाहिए और मृदा कैसी, तो उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। मिलेट यानी ज्वार बाजरे आदि के लिए उष्ण क्षेत्र यानी तप्त तो होना ही चाहिए, साथ में सूखाग्रस्त इलाका हो यानी शुष्क जलवायु और अल्प उपजाऊ मृदा, तो भी ये लोग हो जाते हैं। और चाय गर्म और नम जलवायु तथा उच्च तुंगता यानी हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई वाला इलाका होना चाहिए ताकि पानी न लग सके। कपास तो वर्षा 500 से 1000 मिलीमीटर और तापमान 18 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए। फ्लैक्स के लिए 600 से 800 मिलीमीटर वर्षा और तापमान 5 डिग्री से 18 डिग्री। चुकंदर के लिए वर्षा 500 से 600 मिलीमीटर और तापमान 18 से 22 डिग्री। पटसन के लिए
1500 से 2000 मिलीमीटर वर्षा और तापमान 25 से 35 डिग्री होना चाहिए। वह पौधा जिसकी खेती पौधा का प्रतिरोपण करके की जाती है, नाम उसका प्याज। फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है वह है धान, गर्मी में मक्का और गेहूं की खेती की जा सकती है। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है तो विल्सन को। कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु में है, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है यानी आंध्र प्रदेश। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान सेकेंड है। विश्व में सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन चीन में होता है। आम की बीज रहित प्रजाति है, उसका नाम है सिंधु। आम की वह किस्म जो दशहरी एवं नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, नाम उसका आम्रपाली। ललित उन्नत किस्म है अमरूद की। आम की नियमित फसल वाली प्रजातियां हैं दशहरी 51, बेंगालोरा, तोतापरी, नीलम, आम्रपाली इत्यादि। कंचन एक उन्नत किस्म है किसका तो आंवला का। केले का अधिकतम उत्पादन होता है तमिलनाडु में। बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है, उसका नाम है कुफरी चिप्सोना 2। क्या नाम है कुफरी चिप्सोना 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश के चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें हैं चावल, गेहूँ, दलहन, बाजरा एवं चारा की फसलें। वह फसलें जो अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है। तो कौन कौन तो मोटे अनाज और चावल। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य संग्रह करता है वह कहलाता है प्रकंद। अनाज के दानों का उत्पाद है, उसको क्या कहते हैं ओटमील। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ यानी कोदा का निर्यात जिस देश को किया जाता है कहाँ तो उसका नाम है जापान। प्रमुखतया वर्षा आधारित फसल है मूंगफली, तिल और बाजरा। वह फसलें जो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है तो दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में तो लोबिया, अरहर और मूंग। वह राज्य जिसमें सरोयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं, जिसमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विविध किस्मों की खेती हो सकती है और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख उद्योग विकसित कर सकता है, उस राज्य का नाम है अरुणाचल प्रदेश। देश का प्रथम पूर्ण रूप से जैविक राज्य घोषित किया गया था सिक्किम को। गुजरात राज्य की विशेषताएं हैं उसके उत्तरी भाग शुष्क है एवं अर्ध शुष्क है। उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नकदी फसलों की खेती अधिक होती है। भारत में ग्वार यानी क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसके बीजों से निर्मित गोंद शैल गैस के निर्माण में प्रयुक्त होता है। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है, गलत, वहाँ पर इनलैंड फिशरी की जाती है। भारत में कुल मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु है। PBW 343, DBW 17 प्रजातियाँ हैं गेहूं की। धान की खैरा बीमारी के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक सल्फेट। भारत में आम का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना है। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान लगभग 15% है। अब हम लोग थोड़ा सा पशुपालन के बारे में देख लेते हैं फैक्ट। तो स्टॉक फार्मिंग मतलब पशुओं का प्रजनन। प्रति 100 हेक्टेयर सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है तो बिहार में। भारत की लगभग 1/3 गाय बैलों की संख्या 3 राज्यों में पाई जाती है। कौन कौन? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। सही कथन है। मध्य प्रदेश में भारत की गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या अधिक है। आंध्र प्रदेश में भारत की भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन अब वह तेलंगाना हो गया है। और भारत में तमिलनाडु गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी नाम है उसका जमुनापरी।
थारपारकर प्रजाति किसकी है? तो गाय की है। कहाँ है? तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है उसका नाम है साहिवाल। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान प्रथम। भारत में दूध का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन एवं वितरण से। भारत की श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। और श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है करनाल में। अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो आगे से खनिज संसाधन से शुरू करेंगे। तब तक आशा करते हैं यह प्रयास अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।